हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। हमारा आज का जो वीडियो है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं पर्सनली मेहंदी सिखाती हूँ, वो स्टूडेंट्स और आप सब जो बिगिनर्स हैं उन सब से इंस्पायर्ड है। आप लोग इसके इंस्पिरेशन क्यों है बताती हूँ। जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आता है या कोई भी बिगिनर मुझे एक सवाल पूछता है कि हम मेहंदी सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो मेरा आंसर होता है कि आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। द मोमेंट मैं ये बोलती हूँ और उनको मैं लाइन ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ और प्रैक्टिस करने को बोलती हूँ, तो वो एक ही लाइन प्रैक्टिस करते हैं और वो लाइन है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। बार बार लगातार इसी लाइन की प्रैक्टिस चलती रहती है। जब मैं उनको टोकती हूँ कि नहीं, हमें कुछ और भी ड्रॉ करना है, सिर्फ यही लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, तो फिर जाके एक और लाइन आती है। और एक मिनट पहले मुझे अपने कैमरे को फोकस कर देने दीजिए, क्योंकि एक बार थोड़ा रिकॉर्डिंग मेस्ड अप हो चुका है। हाँ, तो दूसरी लाइन आती है ये वाली वर्टिकल लाइन। तो बस यही होता है, मैक्सिमम जो लाइन की प्रैक्टिस होती है वो होती है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, आड़ी लाइन, ऊभी लाइन। लेकिन ये हकीकत है कि हम जब मेहंदी लगाते हैं तो सिर्फ ये दो लाइन ही हम ड्रॉ नहीं करते, लाइन के बहुत सारे वेरिएशन हम यूज़ करते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम जो बहुत बिगिनर्स फेस करते हैं, और यही उनकी काम में जो परफेक्शन नहीं आता उसका मेन रीज़न हो जाता है। और सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, हम जैसे लाइक सीजन आर्टिस्ट के साथ भी ये होता है कि हम जब मेहंदी लगाने की शुरुआत करते हैं, अभी तक हमने सरफेस को टच नहीं किया है, लेकिन हमारा कोन के ऊपर प्रेशर शुरू हो जाता है। अब प्रेशर शुरू हो जाने की वजह से ये क्या होता है कि ये देखिए, अगर आप देख सकते हो, मेहंदी निकलनी शुरू हो जाती है। मेहंदी निकलनी शुरू हो जाती है, फिर हम सरफेस को टच करते हैं और इमीडिएटली हम प्रेशर को यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं या तो उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। जो भी रीज़न हो, पहले जो प्रेशर था वो अब प्रेशर कम है या तो नहीं है, और हम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं ऐसे एलिमेंट को, और फिर क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। तो जब भी हम बिगिनिंग करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाती है इस तरह से। पहली लाइन परफेक्ट नहीं होती, फिर अच्छे से आने लगती है। तो ये अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो अगली बार नोटिस करना, ये बहुत से आर्टिस्ट के साथ ये होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही लाइन टूटी हम लोग वापस जाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, डोंट गो बैक बट कम बैक। अब आप लोग ये सोचोगे ये क्या बात हुई, वापस मत जाओ लेकिन वापस आओ। अब ये तो सेम ही बात हुई ना? नहीं, ये बात सेम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लाइन टूटी, हम इमीडिएटली यहाँ से ऐसे वापस जाते हैं, या तो फिर हम इसको इस तरह से लाइन को, जो पहला डॉट है उससे लाइन बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो अब जो ये लाइन बन रही है वो परफेक्ट लाइन ड्रैप नहीं है, वो स्ट्रोक लाइन है, टूटी हुई लाइन है। इसीलिए जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, बीच में अगर लाइन टूटी है तो आप अपना पहले लाइन कंप्लीट करो, उसके बाद डोंट गो बैक बट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइन, अब ये लाइन कंप्लीट करने के बाद आप वापस आओ, यू कम बैक, और वो दोनों पॉइंट को जॉइंट करते हुए लाइन को ड्रॉ कीजिए। इस तरह से उसको ड्रॉ कीजिए, नहीं कि जो एलिमेंट टूटा है उसको इस तरह से जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको दिखेगा कि ये परफेक्ट लग रही है, ये इम्परफेक्ट लग रही है, इमीडिएटली आपको ये डिफरेंस लगेगा। इसीलिए मैं अपने
हर एक स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ये एक गोल्डन रूल है कि जब भी आप कोई एलिमेंट बड़ा वाला ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें क्या करो, डोंट गो बैक, ऐसे वापस मत जाओ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम पेंसिल में जिस तरह से ड्रॉ करते हैं उसी तरह हम ऐसे वापस जाते हैं। डोंट डू दैट। मैं बार बार यही बात दोहराती रहूँगी, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। आपकी लाइन कंप्लीट हो, आप जो भी शेप ड्रॉ कर रहे हो वो कंप्लीट हो, उसके बाद उसको जोड़ो। कभी भी किसी भी शेप को ड्रॉ करते वक्त इस तरह से आप स्ट्रोक्स लाइन मत बनाइए, उससे आपका काम कभी भी परफेक्ट नहीं लगेगा, इससे आपके काम में परफेक्शन नहीं आएगा। जितनी क्लियर लाइन होगी, जितनी कॉन्फिडेंट लाइन होगी, इसीलिए जब भी आप बिगिनिंग भी करो, जब आप सरफेस को टच करो उसके बाद प्रेशर को ऑन करो, आपका जो प्रेशर है उसको शुरू करो। लाइन टूटी है, फिर जाके उसको ऐसे जोड़ दो। उसको इस तरह से स्क्रैच करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप मैं जो ये बात बोल रही हूँ वो क्लियर इनफ है कि आपको अंडरस्टैंड हो रही है कि मैं आपको क्या बताने की, क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम बात है जो मैं देख रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। इतना वो हैबिट में आ चुका है लाइन को स्क्रैच करना, लाइन को ड्रैग करना, कि बार बार उनको रिमाइंड करवाने के बाद भी वो लोग वही मिस्टेक करते जाते हैं। तो अगर आप न्यू कमर है, आप बिगिनर है, तो पहले से ही अगर आपकी बिगिनिंग सही होगी, आपकी हैबिट राइट होगी, तो आपकी जर्नी भी थोड़ी नहीं, बहुत कुछ अच्छे से होगी, सेफ होगी, साउंड होगी। अगर एक बार एक गलत हैबिट हो जाती है, उसको करेक्ट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक और बात जो मेरे ध्यान में आई है मेरे एक्सपीरियंस से, कि जब मैंने एक अपने वीडियो में बताया कि मेहंदी में दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है हमारी स्पीड और दूसरा है हमारा कोन के ऊपर प्रेशर। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी सिखाने का, वो बोल रहा है, वो बता रहा है मुझे कि एक तीसरा एलिमेंट है जो बहुत अहम है स्पीड और प्रेशर के साथ, और वो है मूवमेंट। जब हमारी मूवमेंट स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, इजी होती है, तो हमारा स्पीड और प्रेशर मेंटेन रहता है। जिस तरह से ये लाइन, अभी मेरा मूवमेंट एकदम स्ट्रेट है, कोई भी उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, इसलिए उसको स्पीड और प्रेशर को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। द मोमेंट मूवमेंट आ जाता है, द मोमेंट मेरी ड्राइंग में मूवमेंट आ जाता है, मेरी स्पीड और प्रेशर हेवायर होने लगते हैं। मूवमेंट यानी अगर कोई राउंड शेप ड्रॉ करना है, तो जब ये डायरेक्शन ऐसे जाता है, अच्छे से चल रहा है, यहाँ पे मूवमेंट चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर मूवमेंट आता है जहाँ पे हम कर्व लेते हैं, तो ये मूवमेंट जब चेंज होती है तब वहाँ पे हमें स्पीड और प्रेशर को चेंज करना पड़ता है, जो ज़्यादातर हम नहीं कर पाते, जो बिगिनर्स है वो नहीं कर पाते, और इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तब होती है जब वो लोग स्वर्ल ड्रॉ करते हैं। तो मोमेंट आप स्वर्ल ड्रॉ करते हैं, आपकी स्पीड, प्रेशर और मूवमेंट, ये तीनों चीज़ एक साथ प्ले करने लगते हैं, और अगर वो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आपको ये लाइन इतनी शार्प और क्रिस्प नहीं मिल सकती। तो इसीलिए ये जो थर्ड फैक्टर है मूवमेंट, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट्स लाइन को सिर्फ ये दो ही लाइन को प्रैक्टिस करते हैं, मूवमेंट में जब आते हैं तो स्पीड और प्रेशर में गड़बड़ी हो रही है, और साथ में ये जो बार बार कर रहे हैं, दे आर गोइंग बैक, दे आर नॉट कमिंग बैक, वो लोग वापस जा रहे हैं, वापस आ नहीं रहे हैं जब भी वो स्ट्रोक्स बनाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ कि लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ मेहंदी डिज़ाइन।
जो मेहंदी के जो अल्फ़ाबेट्स है वो सीखो। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना हम लिटरली जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हम उसकी ही प्रैक्टिस करें तो ना ही हम हर प्रकार की लाइंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसमें कर्व्स भी आ जाएंगे और उसमें मूवमेंट्स भी आ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बिगिनर्स है और जो कोई ऐसी टूटी लाइन का जो परफेक्शन का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आप लिटरली इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है वो पहले प्रैक्टिस करो। लेकिन कैसे? मैं एक टेक्निक आपको दिखाती हूँ। ये प्योरली मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। आप सब ट्राई करो और मुझे बताओ कि इससे आपका काम कितना इम्प्रूव हो रहा है, तो मुझे भी पता चलेगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट सही दिशा में तो है कि नहीं, मैं सही दिशा में जा रही हूँ या नहीं। और अगर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर करोगे तो इससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो किस तरह से ये अल्फ़ाबेट को प्रैक्टिस करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। हाँ, तो एक्सक्यूज़ माय कोन, क्योंकि मेरा कोन थोड़ा पुराना है इसलिए मेरी लाइन टूट रही है। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम ये ऐसे ड्रॉ करेंगे कि पहले ऐसी लाइन ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर 2 पॉइंट को जोड़ेगी, और ये सब हम लाइन ड्रैप करके करेंगे, ना कि लाइन ड्रैग करके करेंगे। लाइन ड्रैप करनी है, लाइन ड्रैग नहीं करनी है। और दूसरा गोल्डन रूल है आज का हमारा कि डोंट गो बैक बट कम बैक। वापस मत जाओ लेकिन वापस आओ ज़रूर। हमारे वीडियो देखने के लिए भी आप वापस ज़रूर आओ। ओके। जो का पार्ट दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है ई। पहले ऐसे नीचे, फिर यहाँ पे, फिर उसकी सेंटर लाइन आएगी ऐसे, फिर आएगा एक समान एफ। जहाँ से भी वो मूवमेंट मेरी चेंज हो रही है, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरी एक लाइन गई, मूवमेंट यहाँ से चेंज होने वाली है, तो मैंने कोन को नीचे लगाया और कोन को नीचे लगाया और फिर मैंने लाइन शुरू की और फिर कोन को नीचे लगाकर मैंने लाइन को कंप्लीट की। सेम वे सेंटर लाइन आएगी इस तरह से। जितना हो सके आपका बिगिनिंग प्रेशर कम रखिए तो आपके डॉट्स कम होंगे। मैंने आगे भी बताया कि मैं खुद इस बात को ध्यान में रख के अपनी लाइन को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बिगिनिंग डॉट्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पहले से अगर गलत हैबिट हुई तो उसको करेक्ट करने में बहुत समय लग जाएगा। अब इसके बाद आएगा हेच। अब हेच हमें पहले 2 लाइन बनानी है, फिर सेंटर की ये लाइन इस तरह से जॉइंट करनी है। उसके बाद आएगा आई। फिर आएगा के, फिर आएगा एल, एम भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। आप देखिए मेरा मूवमेंट, लाइन ऊपर गई, जैसे मूवमेंट चेंज होने वाली थी मैंने कोन नीचे रखा, फिर लाइन नीचे आई, ऊपर आई, वापस नीचे आई। मैंने 1 स्ट्रोक में ये क्रिएट किया है एम। फिर उसके बाद एन। आई नो मैं लिटरली आपको अल्फ़ाबेट सिखा रही हूँ, लेकिन जब आप इसको मेहंदी से ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अगर आपकी स्पीड, प्रेशर एंड मूवमेंट सब एक प्रोपोर्शन में होंगे तभी आप परफेक्ट अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर पाओगे। पहले आप मीडियम साइज़ के अल्फ़ाबेट ड्रॉ कीजिए। एक बार कॉन्फिडेंस आने लगे, लाइन परफेक्ट होने लगे, आप बड़ी साइज़ के और छोटी साइज़ के भी अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको हर एक प्रकार की लाइन की प्रैक्टिस मिल जाएगी।
फिर आया W, X, Y, Z। देखिए कितनी सारी डिफरेंट मूवमेंट्स है सिर्फ ये सिंपल अल्फ़ाबेट्स में। कितनी तरह की लाइन इसमें है, ऊपर जाती हुई, नीचे आती हुई, स्ट्रेट लाइन है, क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन 2 डायरेक्शन में है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे अल्फ़ाबेट की तो आपकी हर एक प्रकार की लाइन की प्रैक्टिस होगी, ना ही आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे स्टक हो जाओगे। तो ओके, जब आपके ये सारे अल्फ़ाबेट्स एकदम परफेक्ट हो जाए, सारी लाइन एकदम क्लियर आनी शुरू हो जाए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और वो है प्रैक्टिसिंग वो अल्फ़ाबेट की हमें प्रैक्टिस करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्स है, और वो है हमारा O, जो हमारा सर्कल भी बनेगा। ये थोड़ा चैलेंजिंग है हमारा O। यहाँ से मेरा थोड़ा पॉइंटी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे हाँ, C तो मैं भूल गई, हमारा C। और अब जो ये C है, आप इतना डीप कर्व वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और थोड़ा शैलो, थोड़ा सा ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक वेरिएशन में दिखा रही हूँ। तो C, और जब भी आप कर्व वाला ये अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस करो ना, तो कोशिश करो कि आप उल्टी दिशा में भी उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें उल्टी दिशा में भी ये शेप्स ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम O बनाएंगे तो ये सीधा C, ये उल्टा C। ओके, उसके बाद आएगा Q, जो हमारा O ही है, और फिर इसके अंदर एक ऐसी कर्व लाइन। इसको स्ट्रेट मत करना, हाँ, इसको थोड़ा सा कर्व ही करना। फिर आएगा S, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ कि जब सीधा उसका मूवमेंट चलता है, हम आज मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब इसका सीधा मूवमेंट चलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, हमारी लाइन परफेक्ट है। द मोमेंट उसका मूवमेंट चेंज होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लाइन ब्रेक होने की शक्यताएं बढ़ जाती है। तो हम सीधा S और फिर उल्टा S भी प्रैक्टिस करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा पेस्ट्री का वीडियो देखा है, उन्हें मालूम है कि हम पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने दिखाया था कि किस तरह से C और S यूज़फुल है। तो जब हम इसकी भी मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तब हम जाएंगे वो अल्फ़ाबेट जिसमें स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्स कंबाइंड है। तो वो अल्फ़ाबेट है हमारे B फॉर जब भी अगर कोई काम करो ना, तो आपका फ़ोन बजता ही रहता है। ओके, तो B फॉर होगा बीना। हाँ, मुझे मालूम है आप लोगों ने यही कहा होगा, B फॉर होगा बीना। मेरा नाम है भाई बीना जी, अगर किसी को मालूम नहीं। फिर आएगा हमारा D, अच्छे से, और इसको भी आप उल्टी दिशा में प्रैक्टिस करना मत भूलना। अभी मैं एक दिखा देती हूँ, मिरर इमेज। अगर आपको इस तरह से भी करना है प्रैक्टिस तो एक्सेलेंट, ये भी बढ़िया हो जाएगा। तो हर एक दिशा में आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आएगा हमारा G। अभी मेरा है ना G में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि G हम लोग तो ऐसे ही ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कुछ अलग से वो लोग ड्रॉ करते हैं G। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि ये G है या नहीं है। तो एनीवेज हम इसी तरह से करेंगे, क्योंकि हमें ये राउंड की प्रैक्टिस करनी है। फिर आएगा J, फिर हमारा पैशन का P,
फिर R और फिर आएगा U और ये U बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हर तरह से आप प्रैक्टिस करो, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा और छोटा बड़ा, क्योंकि U बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है, छोटा है तो हमारा फ्रिल बन जाएगा, बड़ा है तो हमारी पेटल बन जाएगी। तो इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, कहीं ना कहीं जगह पे कहीं ना कहीं पे वो जुड़ के वो एक शेप बना लेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही नहीं, आप एक्चुअली नंबर्स भी प्रैक्टिस करो। जैसे नंबर 1 ट्राई करो 1 स्ट्रोक में हो, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये थोड़ा चैलेंजिंग 8 फिर 9 और 10 क्यों छोड़ दें हम। तो ये भी प्रैक्टिस करो। तो जब मैं आप लोगों के साथ ये टेक्निक शेयर कर रही हूँ, शायद कई लोगों को लगेगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ। वैसे मैं बता दूँ, मैं थोड़ी तो हूँ लेकिन अभी इतनी पगला नहीं गई हूँ। ओके, मैं पागल नहीं हो गई हूँ और मैं आपका टाइम पास भी नहीं कर रही हूँ। जब आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये राइट मेथड है, अगर आपको आपका वर्क इम्प्रूव करना है तो। और इसलिए मैंने बोला कि ये अभी तक मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट लेवल पे है। तो आप लोग जब ट्राई करोगे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बेबुनियाद नहीं है। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारे अल्फ़ाबेट्स हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। जो अगर आपका हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित नहीं हुआ है, अट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो सिंपल है। देखो, ये है हमारा शैलो सी फिर है हमारा थोड़ा टिल्टेड एल, ओके, या तो 4 का बेस बोल दो या तो टिल्टेड एल। फिर है ये हमारा नंबर 3 लेकिन उल्टा हुआ। आई थिंक मुझे वीडियो थोड़ा जूम करना पड़ेगा तो क्लियर दिखेगा शायद, हाँ। लेकिन हाँ, ओके, ब्लर नहीं होना चाहिए मेरा वीडियो, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो जाता है फिर। ओके, हाँ, तो हम कहा थे ये है हमारा टिल्टेड सी, ये है हमारा टिल्टेड एल, नो शैलो सी टिल्टेड एल, ये हमारा नंबर 3 लेकिन उल्टा हुआ। और अब जब सब बात सही है तो फिर ये टिक मार्क हो गया ना, फेस कट बना लिया। आई थिंक जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे ड्राइंग टीचर ने ऐसे ही कुछ सिखाया था। नंबर 1, फिर 8, हमारे गुजराती में एक्चुअली 8 ऐसे लिखते हैं, तो या फिर 3 तो हमने थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज कर दिया। तो दिस इज़ लाइक वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि अल्फ़ाबेट्स हमें शेप्स सिखाते हैं, हमारे लाइन में कॉन्फिडेंस लाते हैं, और
अगर ये हमें शेप्स सिखाते हैं, हमारी लाइन में कॉन्फिडेंस लाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बिगिनिंग जो बेस है हमारे अल्फ़ाबेट से उसी से ना करें। तो ट्राई दिस, कोशिश करके देख लीजिए, शायद ये आपको हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक हेल्पफुल टेक्निक हो सकती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बात की, जो लाइन टूट रही है वो प्रॉब्लम के बारे में बात की, और आज मैं एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मैंने डिस्कस किया, वो है मूवमेंट। स्पीड और प्रेशर के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है हमारी मूवमेंट। और ये अल्फ़ाबेट जो है वो हमें हमारी स्पीड, प्रेशर और के साथ मूवमेंट भी सिखाता है। तो अब मैं आप सबसे यहाँ से विदा लेती हूँ, रजा लेती हूँ। ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और वापस हम जल्द मिलेंगे। पहली बार मैं लाइव रिकॉर्डिंग और वॉइस ओवर कर रही हूँ। कई बार मुझे ब्रेक लेने पड़े हैं बीच में, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, या तो आपका फ़ोन बजता है या तो घर की घंटी बजती है। तो हाँ, तो इन बिटवीन आपको शायद ऐसा लगेगा कि मेरी लिंक टूटी है, तो इसी वजह से मेरी लिंक टूटी है। सो आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे डेफिनेटली बताइए कि आपको ये मेरा अप्रोच कैसा लगा, ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो इस टेक्निक को, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ डू शेयर विथ ऑल ऑफ अस। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। मेरी वेबसाइट के ज़रिए मैं बहुत कुछ अलग प्लान कर रही हूँ, वो क्या है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आप ज़रूर मेरी वेबसाइट को देखिए और बताइए कि वो आपको कैसी लगी। तो फिर हम जल्द मिलते हैं वापस। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।